कुछ लोगों ने हड़ताल करके अपनी मांगों को कमजोर कर रहे हैं। ये मौसम हड़ताल का नहीं, ये मौसम काम करने का था। लेकिन हड़ताल करके जनता के लोगों मन में आपने भ्रष्टाचार पोषित वातावरण को मजबूती प्रदान किया कि जनता के समस्याओं का जो समाधान नहीं करेंगे, दबाव प्रेशर की राजनीति कभी भी हम लोग नहीं स्वीकारते हैं। जिन लोगों की मानसिकता तालाबंदी हड़ताल से भवकाल बनाकर भय का माहौल खड़ा करेंगे, उस भवकाल को ही खत्म कर देंगे। क्या स्थायी हड़ताल में जाएंगे तो नई बहाली भी सरकार के पास वो क्षमता और ताकत है, वो कर सकता है। फिर परेशानी बढ़ेगी, माननीय न्यायालय में बोझ बढ़ेगा। जो सीईओ, आरओ और कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। भूमि राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने बड़ी चेतावनी दे दी है। चेतावनी कहिए या फिर इसे धमकी कह लीजिए। जो हड़ताल पर गए हैं उनकी अब नौकरी ही खत्म कर दी जाएगी। विभाग दूसरा बहाली निकालेगा। विभाग के पास कैपेसिटी है। आपको बता दें कि बिहार में कई आरओ, सीईओ और कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। उनको लेकर विजय सिन्हा ने आज खुली चेतावनी दी है। आप ये पूरा वीडियो देखिए। सरकार के 100 दिन राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो कार्य किए गए उसका विवरण हमने दिया है। कार्यभार संभालने के बाद राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध बनाने के लिए जो कई सुधारात्मक काम किए, डिजिटल से लेकर पारदर्शिता के साथ समय सीमा हर कार्यों का तय किए और आज जीरो टॉलरेंस, करप्शन मुक्त राजस्व भूमि सुधार विभाग बनाने के लिए सरकार की पहल में जो भी पदाधिकारी कर्मचारी लगे, आज उसकी उपलब्धि भी हमारे कृषि विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा एग्री स्टैक के माध्यम से अनुदान में उसकी भागीदारी होना, हमारा परिमार्जन में संख्या घटा, दाखिल खारिज बढ़ा, भूमाफियाओं पर लगाम का एक वातावरण बना, न्यायालय के अंदर लटकाने वाले मामले को रोकने का काम किए। जिस न्यायालय का स्टे या कोई ऑर्डर तभी रुकेगा। ये कई कार्यों को हमने विभाग के अंदर पूरे पारदर्शिता के साथ अपने पदाधिकारियों के साथ मिल करके किया है। कुछ लोगों ने हड़ताल करके अपनी मांगों को कमजोर कर रहे हैं। ये मौसम हड़ताल का नहीं, ये मौसम काम करने का था। मार्च का महीना मिल करके विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने का था, समस्या का समाधान करने का था, जनता के बीच अच्छा संदेश जाता। लेकिन हड़ताल करके जनता के लोगों मन में आपने भ्रष्टाचार पोषित वातावरण को मजबूती प्रदान किया। अभी भी समय है। हमने आग्रह किया है कि जो लौट जाएंगे उनका सम्मान बढ़ेगा, उनकी मांगों का समाधान करेंगे। लेकिन जो अड़ेंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या होगी सर? हमने तो बता दिया विस्तार से कि जनता के समस्याओं का जो समाधान नहीं करेंगे, दबाव प्रेशर की राजनीति कभी भी हम लोग नहीं स्वीकारते हैं। हम काम करने वाले का सम्मान करते हैं। और ये जिन लोगों की मानसिकता तालाबंदी हड़ताल से भवकाल बनाकर भय का माहौल खड़ा करेंगे, उस भवकाल को ही खत्म कर देंगे। सीईओ की जगह कौन लेंगे? कई उपाय हमारे पास है। अभी तो हम वीडियो को देंगे और ये भी बता देते हैं कि अस्थायी हड़ताल में जाएंगे तो नई बहाली भी सरकार के पास वो क्षमता और ताकत है, वो कर सकता है। फिर परेशानी बढ़ेगी, माननीय न्यायालय में बोझ बढ़ेगा, उसकी जिम्मेवारी उन लोगों की तय होगी। हम तो निलंबित भी करेंगे। हम लोगों तो चाहते हैं आज राजस्व भूमि सुधार विभाग का 60 से 70% मामला
न्यायालय के बोझ को बढ़ाता है। हम अगर जो 46 लाख आवेदन का समाधान कर देंगे तो न्यायालय का बोझ घटेगा, बिहार में सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और शांति आएगा। कर्मचारी का जगह कौन लेगा? कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं। इसीलिए हमने आज अपील किया है, समय रहते नहीं लौटेंगे तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगी। कर्मचारियों का जगह कौन लेगा सर? जैसे सीओ का तो वीडियो लेगा। कई कर्मचारी हमारे पास हैं, पंचायत के सचिव हैं, कई विभाग के लोग हैं, उनके द्वारा हम लोग कार्य कराएंगे और अपना अस्थाई व्यवस्था का भी फाइल को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने विजय सिन्हा को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि अगर वो कल तक नहीं लौटते हैं, अगर मुख्यमंत्री की यात्रा में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी नौकरी ही खत्म कर दी जाएगी। विजय सिन्हा के इस चेतावनी पर, इस धमकी पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।